उमर चीमा साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। आप को क्या लगता है क्या खान साहब और पीटीआई खुद अपने आप को मलिक रियाज से भी डिस्टेंस कर रहे हैं जैसे उन्होंने जनरल फैज से किया? देखिए, एक तो जो आपने अलीमा खान की बात की कि वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस उनको नहीं बुलाते, मुझे इस बात की समझ नहीं लगी कि चीफ जस्टिस का इससे क्या ताल्लुक है। कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा, ये मामला तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चल रहा है। जो 190 मिलियन पाउंड का मामला है ये तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लेवल पे, उधर वड़ाई साहब हैं एक जज, उनसे इनको मुतालबा करना चाहिए था। चीफ जस्टिस से तो मुतालबा नहीं बनता। वड़ाई साहब के नाम पे आप हंसे क्यों हैं? नहीं, वैसे ही नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। नहीं, कोई आपने कहा ना कि खबर तो होगी इसके पीछे, शरारत तो होगी। नहीं, कोई खबर नहीं है। वैसे ही जो है हमारी जाट बरादरी है, तो मैंने कहा कि शायद आप कोई इसका कोई मतलब आजकल जाट बरादरी वैसे ही हवा में उड़ रही है। अर्शद नदीम सुखेरा, हाँ, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बन गए, ओलंपिक्स के चैंपियन बन गए। तो लेकिन कोई देखें, एक बात ये भी तो हो रही है ना कि फैज़ याफ्ता जजेस बहुत सारे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा था, लेकिन वजह क्या है? ये क्या खान साहब की रवायत है, उनको इससे सियासी नुकसान नहीं होगा? इस सियासी नुकसान वाली क्या बात है? अगर आप खान साहब की पूरी हिस्ट्री देखें, खान साहब का कोई, आप बताएं कि कोई ऐसा बंदा जो उनका दोस्त है या जिसको वो दोस्त समझते हो या जिसके साथ वो उन्होंने कभी कुछ स्टैंड किया हो। नहीं, ट्रंप का वो तो आजकल एक उनकी दोनों की जरूरत पड़ी हुई है। और ट्रंप जो है, ट्रंप उनसे वैसे भी वो समझते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर वो आता है तो उसका उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन ट्रंप के बारे में भी इतना को खुल कर तो नहीं आए। खान साहब जो है उनका तो एक रिकॉर्ड है कि वो कोई अगर मुश्किल टाइम आए तो बंदे को अबेंडन कर देते हैं, तर्क कर देते हैं। वो कहते हैं मेरा तो उससे ताल्लुक ही नहीं है। तो एजाज ये बताइएगा, अगर खान साहब ने अबेंडन कर दिया है जनरल फैज़ को भी और मलिक रियाज को भी, और उन दोनों ने बहुत कुछ किया खान साहब के लिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो अगर जवाब में जनरल फैज़ और मलिक रियाज ने भी अबेंडन कर दिया खान साहब को, तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में जो जनरल फैज़ हैं उनके ऊपर अभी एक कड़ा वक्त है और अभी उनकी पूछगिछ हो रही है। अभी ज़ाहिर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा और ज़ाहिर स्टेटमेंट जो उनका रिकॉर्ड जिन हालात में किया जाएगा, वो फैज़ साहब तो ज़ाहिर बड़े प्रेशर में है और ज़ाहिर मुश्किल में है। तो फैज़ साहब मेरे ख्याल में सारी बातें काफ़ी हद तक बताएंगे और अपने आप को डिफेंड करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। एक बात तो ये डिफेंड करने से मुराद है कि वो किसी और पे डालेंगे बात, यकीनी तौर पे जावेद बाजवा पे या इमरान खान, यकीनी तौर पे वो किसी और पे डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप चकवाल से हैं, वो भी हैं, तो आप जाहिर है। नहीं, मैं जेलम से हूँ, मैं पड़ोस से हूँ। चकवाल कभी जेलम का ऐसा था, चकवाली गैंग अलग है, जेलमी गैंग। ओके, अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि ये जो अलीमा खान की आपने गुफ्तगू सुनाई, अलीमा खान का बयान इमरान खान का बयान ना समझा जाए, क्योंकि इमरान खान मुतअद्दिद बार अलीमा बीबी बयान दे चुकी हैं जिसको बाद में इमरान खान साहब तरदीद कर देते होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब, मुझे कोई उनसे खुशगवानी नहीं है कि इमरान खान साहब मलिक रियाज के बारे में अच्छी बातें करेंगे या वक्त आने पे उन्हें छोड़ना दें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान, मेरे ख्याल में हम इमरान खान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इमरान खान जो साथी उनके बाहर बैठे हुए हैं, कम अज़ कम उनको अनॉय नहीं करेंगे, क्योंकि वो उम्मीद रखेंगे कि उनके जो बाहर बैठे हुए साथी हैं वो उनकी हेल्प क्या वजह, जो बाहर बैठे हुए साथी, ये बात आपने बड़ी अच्छी और अहम बात की है कि जो बाहर बैठे हुए हैं उनके अनॉय नहीं करेंगे। क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए ना, इमरान खान को इससे बड़ा क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, अमेरिका में जो उनके साथी बैठे हुए हैं या यूएई में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और कनाडा में बैठे हुए हैं, उन्होंने एक मनूवर्स तो किए। आप देखें, कांग्रेस में जो करारदाद मंजूर हुई वो कैसे हुई? ऐसे तो नहीं, उस पे इन्वेस्टमेंट, मलिक रियाज तो पैसों का मामला ना, 190 मिलियन पाउंड है, उसके बदले में ज़मीन ले ली, पैसे ले लिए। अब उनसे क्या फ़ायदा है मलिक रियाज से? देखिए, मलिक रियाज जो है, आप ये देख लीजिएगा कि मलिक रियाज को मेरी इतलात के मुताबिक कहा गया था कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बने। लेकिन मलिक रियाज ज़ाहिर है वो भी बड़े तेज़ आदमी हैं, उनके भी सिस्टम में बड़े लिंक्स हैं, वो बाहर चले गए। और आपको पता है उनका नाम हालांकि ECL पे है, और ECL पे एक होता है OTP, वन टाइम परमिशन होती है, और ये उनका जो नाम है ECL पे वो अभी नहीं डला हुआ था, वो पहले का उनका नाम, जो फेक अकाउंट केस है उनकी तहकीकात के सिलसिले में इनका नाम भी डला हुआ था। वो जो पर्टिकुलरली वो जो केस था, बैरियर टाउन का जो केस था कराची वाला, उन कनेक्शंस के सिलसिले में इनका नाम ECL पे डला था। तो इनका नाम जब ECL पे आपका नाम डल जाता है तो आप अदालत से या हुकूमत पाकिस्तान से एक दफ़ा वन टाइम परमिशन ले लेते हैं। अदालत भी दे देती होती है और हुकूमत पाकिस्तान अगर सेक्रेटरी इंटीरियर को दरख्वास्त दें तो वो भी दे देते हैं। आप ज़रा वजारत दाखिला का रिकॉर्ड चेक करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि मलिक रियाज वो वाहिद शख्सियत हैं
जो वन टाइम परमिशन को उन्होंने इतना यूज किया कि वो वन टाइम परमिशन नहीं, वो फॉर लाइफ परमिशन हो गई। यानी कि वो जब जाना चाहते थे वो बाहर जाते थे, वन टाइम का नाम लेके जाते थे। और इस सारे मामले में और तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, जितने भी साबका सेक्रेटरी दाखिला हैं वो सारे इनको परमिशंस देते रहे और ज़ाहिर हुकूमतों के कहने पे सेक्रेटरी दाखिला खाली अपने तौर पे परमिशन इस तरह दे सकते हैं? आप समझते हैं मलिक जो सिस्टम का जिक्र किया उन्होंने कि मलिक रियाज को भी सिस्टम सपोर्ट कर रहा था, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से वो सिस्टम कमज़ोर हुआ या नहीं जो ऐसे अनासर को सपोर्ट कर रहा था, या अभी भी? क्योंकि आपसे मेरी वैसे भी बात इस पर होती रही है और आपका ये ख्याल है कि इंग्रेस सिस्टम के अंदर इतनी हो चुकी है इमरानिस्ट की कि ये बड़ा मुश्किल है उनको पर्च करना, अभी भी आप ऐसे समझते हैं? अच्छा, एक तो ये है कि मेरे ख्याल जो जनरल फैज़ है ना, ये एक ओवर एग्जेजरेटेड किस्म की पर्सनैलिटी है इन अ सेंस, ठीक, कि जनरल फैज़ से अगर कोई काम इमरान खान लेना चाहे जिसकी एक अपनी अवाम में पजीराई हो या ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम मौजूद हो, तो वो काम शायद वो बेहतर तरीके से वो डिलीवर कर सकें। अगर कोई और जमात लेना चाहे तो शायद वो ना कर सकें, क्योंकि अगर कोई आगे उनको अपने हम ख्याल लोग ना मिले। तो मेरे ख्याल एक तो इसका ये एंगल है। आप कह रहे हैं कि उनके मेंटल लेवल और उनके जो ऑब्जेक्टिव थे वो अलाइन करते थे, यानी कि ये है कि एक हम ख्याल लोग जो हैं इमरान खान के और जनरल फैज़ के कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ के, मैं सिस्टम के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आप जो एक सिस्टम में उनकी इंग्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक, मैं कह रहा हूँ कि कई ऐसे भी लोग हैं ना जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जनरल फैज़ अगर उनसे बात करेंगे तो उनकी बात मान जाएंगे। अगर वो उनको यही रोल जो है कोई हो सकता है PMLN वाले दें तो वो ना कर सकते। तो लेकिन अभी भी आपके ख्याल में वो जो बैठे हुए हैं सिस्टम में लोग, वो बात उसी तरह अगर कोई और उन्हें अप्रोच करे तो मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? मेरा अच्छा, इसका मतलब है कि अनलेस अब ये है, यानी कि केस सिनेरियो भी है ना कि अगर कोई ऐसा बंदा, फॉर एग्जांपल जनरल फैज़ है, वो एक एग्जांपल बन जाते हैं, पता चलता है जी कि उनको तो अल्लाह ताला उनके साथ, अल्लाह हमारे साथ उन वाला सलूक ना करे, यानी ऐसी कोई इबरतनाक उनको कोई सजा मिल जाती है, तो इससे एक फियर फैक्टर बढ़ सकता है। अदरवाइज जो है अभी तो कई लोग अपने लेवल पे एक जहाद भी कर रहे हैं, उनका ये ख्याल है जी कि हम ये जो जहाद हो रहा है हमको अपने पार्ट पे कोई कंट्रीब्यूशन कर सकें तो कर दें, ये भी है। एजाज़, आपका क्या ख्याल है कि ये उस लेवल तक बात जाएगी जहाँ पे जनरल फैज़ ने जो कुछ किया है वो दूसरों के लिए सबक हो, उसमें उनको कोई सज़ा मिलेगी? मेरा ख्याल में ये मामला इनिशिएट हुआ ही इस मकसद के लिए है कि ये उस लेवल पे बात पहुँचानी है। ये मेरे ख्याल में आपको पता है कि वो मिलिट्री का जो जस्टिस सिस्टम है, मिलिट्री जस्टिस सिस्टम में तो ये बातें बड़ी क्लियर होती हैं कि जब किसी अफसर के ख़िलाफ़ इस लेवल पे जब कार्रवाई होती है तो उसको जो सज़ा मिलना है वो यकीनी होता है। वो जो चार्जशीट अफसर के खिलाफ होती है बेसिकली वो वर्डिक्ट ही होती है, जो कि आपको पता है कि फील्ड कोर्ट मार्शल का जो सिस्टम क्या है कि 2 सर्विंग में जनरल लेवल के अफसर बैठे होंगे और एक तीसरा जज भी बैठा होगा। तो ये ज़ाहिर है एविडेंस, जज सिविलियन होगा, जज वो तीसरा आमतौर पर सिविलियन होता है, आमतौर पे सिविलियन होता है। हाई कोर्ट सिविल जज, सेशन जज नहीं, ये इनके अपने जो जजेस हैं जिनको नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो इशू ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये मामला अगर माफ़ कर देने वाला होता तो ये इनिशिएट ही ना होता। आप इस पे इतना मैं समझता हूँ कि माफ़ करने वाली बात ही नहीं है। ये मामला इसके लॉजिकल एंड पे जाएगा और मुझे यानी कि कोई मुझे ही है जो बचा सकता है फैज़ साहब को कि उनको कोई सजा ना मिले। ठीक, मैं ये समझता हूँ कि मुझे के अलावा कोई चांस मुझे नहीं लगता। उमर, ये मुझे कह रहे हैं कि जनरल फैज़ को बचा सकता है, लेकिन साथ ही एजाज़ ने ये बात भी कही है कि फैज़ जो है वो जारी है, हाँ फैज़ जारी है, ज़हीन आदमी है और वो डालेगा दूसरों पे बात। तो इस अगर वो दूसरों पे बात डालते हैं तो आपके ख्याल में इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? मेरे ख्याल इमरान खान का जो ट्रायल होगा ना उसका डिपेंड करता है कि अभी जो इन्होंने रऊफ़ हसन या बाकी लोग उनके जो फ़ोन का डेटा इनके पास आया है या इसके अलावा इन्होंने जो इनके कंप्यूटर्स हैं उनका डेटा इनके पास आया है जो PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से तो वो एक एज आ एविडेंस इमर्ज हो सकता है। लेकिन क्या इमरान खान पर वो कितनी बार डाल सकते हैं? मेरे ख्याल इमरान खान पर शायद ये जो केस चल रहा है जनरल फैज़ का, इसमें जो ज़्यादा बात आएगी मेरे ख्याल में कोई और जर्नलों पर आ सकती है जो कि जनरल फैज़ के हमख्याल थे, जो कि रिटायर हैं और जो कि उस कम्युनिकेशन में वो भी इन्वॉल्व हैं। ये जिस कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी GIT भी बनी हुई है, तो सर्विंग भी कुछ उसमें कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं? सर्विंग का मुझे नहीं आइडिया। और जजेस?
जजेस का मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये है कि अभी जो जिस तरह एक तो जनरल फैज़ है ना, वो एक फौज में एक वो इस्तारा बने हुए थे कि इमरान खान के जैसे को बहुत बड़े सपोर्टर हैं। इसी तरह जुडिशरी में ये काम जो है वो साकिब निसार कर रहे थे। तो साकिब निसार के फरार होने की ये वजह? मुझे नहीं आइडिया वजह क्या है, लेकिन मुझे इस बात का पता है, देखिए फरार की क्या है, यानी कि हो सकता है कि वो वैसे छुट्टियों पे गए हों, अमीर लोग हैं ना। छुट्टियों के मतलब वो रिटायर हो तो छुट्टी हैं? नहीं छुट्टियां हैं, लेकिन लोग आपको पता है हॉलीडेज पे जाते हैं, समर वेकेशन पे जाते हैं। आप फैसलाबाद हो आते हैं, या मैं गुजरांवाला होता हूँ, लोग जाते हैं बाहर से उनका। जी तो ये जाते। अच्छा, लेकिन मैं कहता हूँ जी कि हम उसको एक उनकी रूटीन हॉलीडेज तस्वर कर लें, लेकिन उसके साथ साथ उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यानी कि उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन मतलब यह है कि उनके बारे में जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, कि नज़र उन पर भी है कि हमने जो साकिब निसार हैं इनको भी एग्जाम्पल बनाना है। ये आप इतला की बुनियाद पे कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि कोशिश हो रही है, अब वो कितना आगे कर सकते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस पर काम हो रहा है, वर्क इज इन प्रोग्रेस। ठीक। अब ये है कि अगर जनरल फैज़ उनको अगर एग्जाम्पल बनाया जाता है और उसके बाद फौज में सर्विंग या रिटायर्ड लोग जो कि ज़्यादा मोहब्बत में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, शायद उनके अंदर एक फियर फैक्टर क्रिएट होगा। और इसी तरह ये एग्जाम्पल अगर साकिब निसार पर बन जाती है, यानी कि उन पर कोई केस ऐसा आ जाए, तो फिर और भी कोई जुडिशरी में भी कोई ऐसे अगर लोग होंगे तो उन पर भी उन्हें लगेगा कि ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एजाज, साकिब निसार मिसाल बनेंगे या नहीं बनेंगे, जैसे कि उमर ने कहा। दूसरी बात में ये बताएं, आपकी जो इतलात हैं उसके मुताबिक क्या इमरान खान के खिलाफ ऐसा सबूत है कि मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल हो सके? देखिए, जो पंजाब की CTD ने, पंजाब पुलिस ने और जो पंजाब में जो खुफिया इदारे हैं, उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग तैयार की थी, उनमें तो उन्होंने इमरान खान को नॉमिनेट किया हुआ है। अच्छा। कि इमरान खान मरकजी किरदार है। अब वो वाली फाइंडिंग्स अगर आप सिविलियन कोर्ट में लेके जाते हैं, हाई कोर्ट में लेके जाते हैं या लोअर कोर्ट्स में लेके जाते हैं, ज़ाहिर पहले लोअर कोर्ट्स में जाएगा, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि जो आपको पता है हमारी अदालतें हैं वो प्रॉपर ट्रायल करती हैं, क्योंकि इस तरह का संगीन इल्ज़ाम किसी पे भी लगना, उसका प्रॉपर ज़ाहिर ट्रायल होना चाहिए। अब लेकिन आपको पता है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी एक कोई डिज़ायर्स इनकी भी हैं, तो देखना ये है कि ये सिविलियन कोर्ट पे ये ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या अल्टीमेटली ये जाएगा मिलिट्री कोर्ट की तरफ से। इमरान खान की भी ये कोशिश यही होगी कि वो अपने आप को बचाएं और सिविलियन कोर्ट से ही बचाएं, और उनकी भी अल्टीमेट कोशिश यही होगी कि ये मिलिट्री कोर्ट की तरफ ट्रायल ना जाए। अगर इसके बावजूद अगर जनरल फैज़ ने कोई ऐसे एविडेंस दिया या बात डाली उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे, तब भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं, प्रेफरेंस नहीं होगी? मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान के ऊपर जनरल फैज़ कोई बात डालने से गुरेज करेंगे, बल्कि वो जो अपनी कमांड है अपने दौर के जो उनके आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा या उनके जो कोर कमांडर्स थे, देखिए जो कमिटमेंट की बुनियाद पे या उनकी जो कमिटमेंट आपस में जिसका जिक्र उमर चीमा ने किया, या आप समझ रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी है उनकी? नहीं, मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटजी ये है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी ये है कि उन्हें पता है कि मिलिट्री अपने कमांडर्स को और अपने फार्मर चीफ्स को वो कभी डॉक में नहीं लाती, वो कभी एम्बैरस नहीं करती, और उन्हीं का ये सबसे बड़ा दिफा है कि वो उनको इस्तेमाल करके खुद मुश्किल से निकलें। मेरा नहीं ख्याल कि जो चार्ज उनके ऊपर लगाया गया है, इनके जो एक हाउसिंग सोसाइटी का चार्ज है और दूसरा है रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, आर्मी कमांड नहीं आएगी जी, उसमें नहीं आएगी। जो पहले वाले में भी लगाने की कोशिश करेंगे और दूसरे वाले में भी लगाने की कोशिश करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि उनकी स्ट्रेटजी यही होगी कि वो अपने जो सीनियर्स हैं उनका नाम लें और उनका नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश करें।